दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी समाचारों में। दोस्तों पीएफ कर्मचारियों की चमकी किस्मत, इतनी उम्र बाद मिलेगी हर महीना पेंशन, जानेंगे पूरी अपडेट। दोस्तों आपको बता दें, आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब करते हैं तो सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ खाते में जाता है। कंपनी का मकसद कर्मचारियों की सेविंग कराना होता है, जिससे फ्यूचर में इसका लाभ मिल सके। अगर जॉब करते हुए आपका पीएफ कट जाता है तो फिर आपको कुछ जरूरी बातें जाननी होंगी, जिनका शायद ही आपको पता हो। क्या आपको पता है कि पीएफ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन का भी फायदा पीएफओ की ओर से दिया जाता है? इस बीच अगर आप ईपीएफ और ईपीएफ में अंतर नहीं जानते तो टेंशन ना लें, हम आपको कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं जिससे आपकी सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें, ईपीएफ एक रिटायरमेंट स्कीम मानी जाती है। इस योजना को ईपीएफओ द्वारा चलाया जाता रहा है। ईपीएफ योजना का फायदा उन कर्मियों को मिलता है जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अगर आप 58 साल की आयु में रिटायर हो चुके हैं तो इस योजना का आराम से लाभ उठा सकते हैं, जो किसी सुनहरे ऑफर से कम नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, इस योजना का फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। इस योजना का फायदा लोग बड़ी संख्या में ले रहे हैं, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी इस योजना को ईपीएफ द्वारा 1995 में लॉन्च कराने का काम किया गया था। इस योजना में ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी और कंपनी दोनों ही कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। इसके साथ ही कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में डाला जाता है। कंपनी का 8.33% पैसा कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67 ईपीएफ योजना में जाता है। ईपीएफओ का सदस्य होना बहुत ही जरूरी है। इसमें आपके लिए 10 साल तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 होनी चाहिए, जिसके बाद पेंशन का मिलना शुरू हो जाएगा। आप 50 साल की आयु होने पर ईपीएफ से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। इसके 2 साल बाद यानी 60 साल की आयु में अपनी पेंशन को रोकने का काम भी कर सकते हैं। फिर साल 4% की अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। तो दोस्तों आज के सरकारी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।